previous class we discussed balanced diet, clean food and care of food. Care of food में हम लोगों ने डिस्कस किया था अनकुक्ड फूड, कट फूड और कुक्ड फूड कौन कौन से तरीके से हम खाना बनाते हैं, बॉइलिंग, फ्राइंग, स्टीमिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, ये सारा हम लोगों ने प्रीवियस पीरियड में डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी डिस्कस कॉमन वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. कॉमन वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. प्रिजर्वेशन में संरक्षण करके रखना, संरक्षण करके रखना, प्रिजर्व करके रखना. यानी क्या होता है, कई बार हम बाजार से जाम वगैरह लेके आते हैं, वो हैंड टू हैंड फ्रेश बनाए हुए रहते हैं क्या? नो. लेकिन उसमें स्टोर करके प्रिजर्व करने के लिए कुछ ऐसी वस्तुएं मिलाई रहती है ताकि वो 6-6 महीने तक वो चीज़, वो फूड हमें अच्छे से खाने में आ सके. तो देखो कॉमन वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन में देखो किस तरह से हम क्या करते हैं, घर में 1 साल का अनाज एक साथ इकट्ठा करके रखते हैं ना, तो वो खराब ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारा इसमें बताया हुआ है. द फूड इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. हमारे लिए फूड बहुत इम्पोर्टेंट है. वी मस्ट नॉट वेस्ट इट और थ्रो इट वे. हमें फूड को वेस्ट नहीं करना है और ना ही बाहर फेंकना है. इट फूड इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जर्म्स स्टार्ट ग्रोइंग इन इट. अगर फूड हम बहुत दिनों तक रखेंगे तो उसमें क्या हो जाते हैं, जर्म्स होने लग जाते हैं. इट स्टार्ट्स डिके, वो सड़ने लग जाते हैं. इफ इट इज लेफ्ट ओपन, अगर उसको हमने ओपन रखा था, खुला रखा था. टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ फूड, हमें क्या करना है, फूड वेस्ट करना अवॉइड करना है. यू शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग मेथड. इसमें कुछ मेथड्स बताई हुई है, उस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, अपने फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं. कीप द फूड कवर्ड. सबसे इम्पोर्टेंट, हमें अपने फूड को कवर करके रखना है, अनकवर नहीं रखना है. अनकवर करोगे तो उसमें क्या होते हैं, बाहर से जर्म्स वगैरह उसमें एंटर हो जाते हैं और वो जर्म्स उसमें जाने की वजह से वो फूड क्या हो जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं. स्टोर एनी सरप्लस फूड इन रेफ्रिजरेटर टू सेव इट फ्रॉम स्पॉइलेज. रेफ्रिजरेटर में हम लोग जो लेफ्ट फूड रहता है, बचा हुआ फूड रहता है, वो क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ना. तो रेफ्रिजरेटर रखने से ये क्या होता है, जल्दी सड़ते नहीं है. ड्यू टू लो टेम्परेचर द बैक्टीरिया एंड यीस्ट डू नॉट ग्रो. लो टेम्परेचर में बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ होती नहीं है और उस वजह से क्या होता है, ये जो फूड होता है लॉन्ग टाइम तक चलता है. एंड फूड स्टे गुड फॉर अ लॉन्ग टाइम. सम फूड आइटम्स आर ड्राइड फॉर प्रिजर्वेशन. जैसे हम लोग सीरियल्स, ग्रेन्स देखते हैं, वो हम काफ़ी मात्रा में लाकर रखते हैं कि भी कंटिन्यू चल जाए. तो सम फूड आइटम्स आर ड्राइड फॉर प्रिजर्वेशन. कुछ आइटम्स को हमें सूखा करके रखना पड़ता है. ड्राई फूड सच एज ग्रेन्स. ये सूखे फूड कौन कौन से हैं, ग्रेन्स, अनाज, पल्सेस, स्पाइसेस, ये सारे क्या होते हैं, ड्राई फूड होते हैं. और ये ड्राई फूड क्या करते हैं, हमें प्रिजर्व करके रखने के लिए शुड बी एयर फ्रॉम टाइम टू टाइम. उनको हवा भी देनी जरूरी है. ऐसे नहीं हो कि आप डब्बे में साल भर तक कंटिन्यू चलके वो बंद कर दें. लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे ही टाइम मिलता है वैसे इनको हवा भी देनी जरूरी होती है. एक्सपोजिंग देम द सनलाइट, देम टू सनलाइट किल्स जर्म्स एंड इंसेक्ट दैट इन्फेक्ट द फूड आइटम्स. कैसे होता है, हम धूप में थोड़ी देर रखते हैं तो सूर्य की रोशनी की वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो जर्म्स रहते हैं वो सारे मर जाते हैं. बॉइलिंग डिस्ट्रॉय जर्म्स. बॉइलिंग से क्या होता है, जर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो लिक्विड लाइक मिल्क आर प्रिजर्व बाय बॉइलिंग. इसीलिए हम दूध को गर्म करके रखते हैं. देखो अगर आज आपके घर पे दूध वाला दूध दे के चले जाएं, अगर 2-3 घंटे तक आप उसको गर्म नहीं करोगे, बाहर ही रखोगे तो क्या हो जाता है, वो दूध स्पॉइल. इसीलिए
हमें क्या करते हैं, दूध आते ही दूध को गर्म करके रखते हैं। अदर कुक फूड आइटम्स विच आर बॉइल्ड वेल, और दूसरे भी फूड आइटम्स है जिसको हमें बॉईल करके रखना पड़ता है। आल्सो स्टे फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी प्रिजर्व बाय मेकिंग पिकल। कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है जिनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, किससे, पिकल, अचार से। द पिकल इज पुट इन अ ड्राई जार। हमें ये जो अचार है ये सूखे जार में डालना चाहिए। फ्रूट्स लाइक एप्पल, आंवला, ये जो फ्रूट्स है इनको प्रिजर्व किया जाता है जाम बनाकर। स्मॉल पीसेस ऑफ दिस फ्रूट्स आर बॉइल्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ शुगर। इनके क्या होते हैं, स्मॉल पीसेस कटिंग करके शुगर वाले सॉल्यूशन में डाले जाते हैं। आफ्टर सम टाइम दिस सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड and thus these fruits are preserved for a whole year। और इस तरह से ये प्रिजर्व किए हुए साल भर तक चल जाते हैं। Do not touch food items with dirty hands or dirty spoons। गंदे स्पून से या गंदे हाथों से हमें इन फूड आइटम्स को हाथ नहीं लगाना है। फूड शुड बी केप्ट क्लीन एंड एयर टाइट कंटेनर। साफ सुथरे कंटेनर में हमें और एयर टाइट कंटेनर में ये फूड आइटम्स रखने हैं। वॉश ऑल फूड आइटम्स सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बिफोर कीपिंग देम इन द रेफ्रिजरेटर और कुकिंग देम। फूड आइटम्स कुकिंग से पहले या रेफ्रिजरेटर रखने से पहले हमें क्या करना चाहिए, वॉश करके रखना चाहिए। नेवर ओवर कुक को ओवर कुक नहीं करना चाहिए। ओवर कुकिंग से क्या होता है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए अनफिट रहते हैं। गुड ईटिंग हैबिट्स, गुड ईटिंग हैबिट्स क्या है, देखो, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। Wash your hands before and after wash your hands before and after eating food। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें क्या करना है, अपने हाथ क्लीन साफ सुथरे धोने। ऑलवेज च्यू योर फूड वेल एंड ईट स्लोली। च्यू योर फूड वेल एंड ईट स्लोली। जल्दबाजी में खाना खाने से क्या होता है, वो खाना हमारे सांस वाली नलिका में चला जाता है और उस वजह से क्या होता है, हमें फिर वो उसमें अटकने खांसी आने लग जाती है, जोर जोर से, फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे जैसे हम लोग नॉर्मली अपने लैंग्वेज में कहते हैं कि भाई हाँ असलूंग आ गई, ऐसे बोलते हैं ना, घर पे आपने सुना होगा, तो इस तरह से हो जाता है। ऑलवेज ईट फ्रेश फूड, हमें फ्रेश फूड खानी चाहिए। ईट द फूड विच गिव्स अस एनर्जी, बिल्ड्स योर बॉडी एंड हेल्प्स टू ग्रो। हमें ऐसे फूड खाने चाहिए जो हमें एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं और ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, सही मात्रा में पानी पीना चाहिए। ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, ड्रिंक a
every day. Do not eat too much of spicy food, it is harmful. ज़्यादा स्पाइसी फूड हमें नहीं खाने हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. Do not eat too much spicy food. Never eat uncovered food, it causes many disease. Uncovered food जो रहते हैं उसके ऊपर फ्लाइज, मॉस्किटोज ये बैठे हुए रहते हैं और वो अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तब लाखों जर्म्स अपने साथ लेकर आते हैं. वो लाखों जर्म्स वो फूड पर रहते हैं. वो अनकवर्ड फूड जब हम खाते हैं तो वो सारे जर्म्स हमारे पेट में जाते हैं. उसका नतीजा क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं. इसीलिए अनकवर्ड फूड हमें नहीं खाना. नेवर ईट अनकवर्ड फूड. नेवर ईट अनकवर्ड फूड. ये सारी क्या है, गुड फूड हैबिट्स है. ये अगर हम हैबिट्स अपने इसमें डालेंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे. अपने खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद साफ सुथरे हाथ धोने हैं. खाना हमें चबा चबा के खाना है, धीरे धीरे खाना है. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. जितनी हमारे शरीर में पानी की जरूरत होती है वो पानी हमें डेली पीना है. ड्रिंक ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे. रोजाना 1 गिलास दूध पीना है. डू नॉट ईट टू मच स्पाइसी फूड. बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना है. एंड देन डू नॉट नेवर ईट अनकवर्ड फूड. अनकवर्ड फूड हमें नहीं खाना है. यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. अब रीड करेंगे. ओपन योर बुक, पेज नंबर 26. ओपन योर बुक, पेज नंबर 26. जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया वो अब हम रीड करेंगे. कॉमन वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. फूड इज extremely important for all of us. We must not waste it or throw it away. If food is kept for a long time, germs start growing in it. It starts decay if it is left open. To avoid the wastage of food, you should keep in mind the following methods. First, keep the food covered. Next, store any surplus food in the refrigerator to save it from spoilage. Due to low temperature, the bacteria and yeast do not grow and food stays good for a long time. Number 3. Some food items are dried for preservation. Dry food such as grains, pulses and spices should be aired from time to time. Exposing them to sunlight kills germs or insects that infect the food items. Number 4. Boiling destroys germs which spoil food, so liquids like milk etc. are preserved by boiling. Other cooked food items which are boiled well also stay for a longer period without getting spoiled. Some fruits and vegetables can be preserved by making pickle. This pickle is put in a dry jar. Fruits like apple, amla, etc. are preserved by making jams. Small pieces of these fruits are boiled in the solution of sugar. After some time, this solution is concentrated. Thus, these fruits are preserved for a whole year. Do not touch
food items with dirty hands or dirty spoons. Food should be kept in a clean and airtight containers. Wash all good items such as fruits and vegetables before keeping them in the refrigerator or cooking them. Never overcook the food. Overcooking destroys all the nutrients of food and make it unfit for consumption. Good eating habits. First, always wash and clean your hands before and after eating the food. Always chew your food well and eat slowly. Always eat fresh food. Eat the food which gives you energy, builds your body and helps you to grow. Drink plenty of water. Drink a glass of milk every day. Do not eat too much spicy food. It is harmful. Never eat uncovered food. It causes many diseases. यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है. मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में. थैंक यू.